दोस्तों आज जिस चार्ट की स्टडी हम करने वाले हैं उसका नाम है मेट्रोपोलिस। अब देखिए दोस्तों, आप भी जानते हैं मेट्रोपोलिस जो है वो निफ्टी 50 का पार्ट है और इसके अंदर क्या है, डेरिवेटिव होने की वजह से ऑप्शन चेन जो है उसके अकॉर्डिंग ये चलता है। अब देखिए साथ में यहाँ यदि आप एक चीज़ देखेंगे कि वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम के साथ प्राइस में भी इंक्रीज हुआ था और अभी क्या है, ये 200 डेली जो चार्ट है उसके अंदर 200 ईएमए का रेजिस्टेंस ले रहा है, वहाँ से इसने रिजेक्शन लिया है। अब यदि इसको मैं वीकली चार्ट में यदि दिखाऊं तो देखिए स्टॉक ने अभी तक लॉकडाउन जब हुआ था वहाँ यहाँ तक गिरा था और उसके बाद इसने लगभग 1200 से लेकर 3600, 3 गुना आपकी जो मनी थी, इन्वेस्टमेंट था, उसको 300% रिटर्न दिया। अब यहाँ से इसमें डाउनफॉल शुरू हुआ और 50 ईएमए का जो रिजेक्शन है वहाँ से गिरा और गिरने के बाद देखिए ये वापस जब उठा तो यहाँ से, क्योंकि देखिए पहले भी इसके अंदर प्राइस एक्शन वाइज यदि आप देखेंगे वीकली चार्ट जो है वो आपको कभी भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। अब देखिए यहाँ से आप एक चीज़ देखेंगे तो काफ़ी बार यहाँ से रिजेक्शन लिया है इसने। देखिए 1 2 3 और एक ये 4, यहाँ से इसने सपोर्ट लिया था, ठीक है, क्योंकि ये क्या, ये इस तरह से जा रहा था ना, तो यहाँ से ये इसने काफ़ी बार सपोर्ट लिया और जैसे ये सपोर्ट टूटा तो एक बार इसको रीटेस्ट जरूर करेगा। तो यहाँ पर ये क्या था, एक रीटेस्ट हुआ और अभी भी देखिए ये 50 ईएमए की जो लाइन है इसके नीचे ही चल रहा है, किसमें, वीकली चार्ट में, ठीक है, इसीलिए यहाँ से ये गिरा था। अब यदि अपन बात करें कि ये दोबारा जो है ये 50 ईएमए भी है और साथ में यदि आप प्राइस एक्शन वाइज देखेंगे तो एक लेवल जो है, क्योंकि यहीं से बहुत बार इसने सपोर्ट लिया था, ये देखिए कि यहाँ पर भी सपोर्ट है, पीछे हिस्ट्री में यदि आप देखेंगे, और यहाँ पर भी सपोर्ट है, यहाँ पर भी सपोर्ट है, और जब ये सपोर्ट टूटा तो यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ से भी रिजेक्शन लिया और इस बार इसने ऊपर क्लोजिंग दी है। लेकिन अभी भी यदि आप देखेंगे तो एक चीज़ और है, यदि मैं इसके अंदर फिबोनाची जो रिट्रेसमेंट टूल है वो यदि अप्लाई करता हूँ, क्योंकि ये स्विंग जो है यहाँ से इसके अंदर डाउनफॉल आया और ये आपका बॉटम बनाया इसने, और अभी यदि आप इसके अंदर 50% का जो लेवल है ये वाला, इसको इसने क्रॉस नहीं किया है। ये वाला लेवल है लगभग 1486, 1486, ठीक है, 1486 का जो है वो आपका सबसे मेन हर्डल है और साथ में यहाँ पर 50 ईएमए का रेजिस्टेंस भी काम कर रहा है, क्योंकि पहले भी देखिए स्टॉक यहाँ पर काफ़ी दिनों तक रहा था, 3 वीक से यहाँ से रिजेक्शन लिया और फिर ज़ोरदार सा गिरा, उसके बाद यहाँ पर इसने रिजेक्शन लिया है। इसको यदि ब्रेक भी करता है तो आप, अब इसके अंदर मैं एक ऑप्शन चेन का जो डाटा दिखाऊंगा तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी, क्योंकि प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन जो है, अब देखिए ऑप्शन चेन देखने के लिए आप सभी को पता भी है एनएससी की साइट है, होम पर मैंने अभी क्लिक किया हुआ है। अब यहाँ पर मैं मेट्रो पोलिस का जो स्टॉक है उसको सर्च करूँगा तो इसके अंदर ये कुछ इस तरह से डाटा आपके सामने ओपन हो जाएगा और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, अभी क्या इक्विटी का आ रहा है तो मैं इसमें डेरिवेटिव का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करूँगा और डेरिवेटिव के ऑप्शन के अंदर यदि आप जाएंगे तो इसमें ऑल कॉन्ट्रैक्ट हैं, यहाँ आपका ऑप्शन चेन का ऑप्शन है, तो इसको जैसे ही आप खोलेंगे तो मेट्रोपोलिस की जो ऑप्शन चेन है उसमें आप एक चीज़ देखेंगे कि इधर वाला जो है वो कॉल का डाटा है, इधर वाला पुट का डाटा है। आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में काम करते हैं तो आप कॉल बाय करते हैं कब, जब आप बुलिश होते हैं, पुट बाय करते हैं जब आप बियरिश होते हैं, लेकिन ऑप्शन चेन हमेशा सेलर का डाटा बताती है। ऑप्शन सेलर का जो डाटा है उसमें क्या है, यदि आप बियरिश हैं तो कॉल को सेल करेंगे और यदि आप बुलिश हैं तो पुट को सेल करेंगे,
क्योंकि आप जब है ना कॉल को बाय करते हो तो इसका मतलब आप बुलिश हो। यदि आपने 10 रुपये पे बाय किया है, आपको लगता है कि वो 20 रुपये जाएगा, लेकिन यदि कॉल को सेल कर दोगे, 10 रुपये पे सेल कर दोगे और वो 20 रुपये चला जाएगा तो आपको लॉस हो जाएगा। तो इसलिए क्या है, कॉल जो है बाय करना मतलब आप बुलिश हो, लेकिन कॉल को सेल करना मतलब आप बियरिश हो। ठीक है। अब यहाँ यदि आप देखेंगे कि अपन ने अभी देखा कि 1486 का जो लेवल था वो क्या है, सबसे ज़्यादा उस पर ऑप्शन राइटिंग ये प्राइस एक्शन वाइज रेजिस्टेंस था। और यहाँ यदि आप 1500 का जो लेवल है वो देखेंगे, ये 29 जून की जो एक्सपायरी है उसके अकॉर्डिंग है, मंथली एक्सपायरी। अब यहाँ अपन चलते हैं मेट्रोपोलिस के अंदर, सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस है वो है, ये देखिए यहाँ क्या है 486, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑप्शन राइटिंग हो रखी है। मतलब इसमें ऑप्शन चेन में आप कहीं पर भी देखेंगे तो 1500 के लेवल पर सबसे ज़्यादा ऑप्शन राइटर बैठे हैं। ये इनको ये लगता है कि 1500 के ऊपर इस मंथ एक्सपायरी जो है वो नहीं होगी, और ये आपने प्राइस एक्शन वाइज भी देख लिया। अब यदि अपन नेक्स्ट मंथ की बात करें, अगले महीने भी इसको देखें, एक्सपायरी को अपन शिफ्ट कर देते हैं जुलाई मंथ में, तो देखिए क्या चेंजेस मिलता है। ये देखिए 1500 के लेवल पर 231, समझ रहे हो, 231 जो है वो क्या है ओपन इंटरेस्ट OI। तो 231 लाख लोग है ना, वो क्या है, वो उनको लगता है 1500 के ऊपर अगले मंथ भी नहीं जाएगा। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग भी देख लिया। अब मैं एक चीज़ और आपको साथ में बताता हूँ कि यदि आप इसको स्क्रीनर पर चेक करेंगे कि इसका जो ईयरली जो डाटा है प्रॉफिट एंड लॉस का वो कैसा है, तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर यदि आप देखेंगे तो मार्च 2021 के अंदर इसके अंदर 183 का प्रॉफिट था, 215 का हुआ, और यहाँ 143 का। परफॉर्मेंस वाइज यदि आप देखेंगे तो इसमें आपको क्या पता लगा कि 2 साल पहले जो रिजल्ट आया था नेट प्रॉफिट, ठीक है, उससे भी अभी जो परफॉर्मेंस है वो डाउन है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में तो डाउन है ही, उससे लास्ट ईयर के कंपैरिजन में भी इसमें डाउन है। और EPS भी वो भी साथ में गिरेगा, यदि नेट प्रॉफिट में कमी आएगी तो अर्निंग पर शेयर जो है वो भी आपका डाउन ही मिलेगा। ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप ये खुद की स्टडी होनी चाहिए कि प्राइस एक्शन देखिए। यदि आप निफ्टी 50 के किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसकी ऑप्शन चेन जरूर देखिए, क्योंकि ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग ही आपका स्टॉक जो है वो मूव करता है। आपने देखा होगा काफ़ी स्टॉक जो है वो 2 साल से, जैसे HDFC बैंक है, उसने कोई रिटर्न नहीं दिया, क्योंकि उसके अंदर क्या है कि ऑप्शन राइटर जो है उसको 1600-1700 तक लेके जाते हैं, उससे वापस गिरा देते हैं। भले ही उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन साथ में उसको ऑप्शन चेन को भी आपको देखना ज़रूरी है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।